नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT ये पाठ्य पुस्तक है उसका 5वां चैप्टर 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, 5वें चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं ध्रुव, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। विद्यार्थियों, यदि आज आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए, आगे की वीडियोज को आप कंटिन्यू लगातार देखते चले जाइए, क्योंकि ये समझ में आ सकता है। ये जो टॉपिक हैं, आगे की जो टॉपिक हैं, वीडियोज हैं, वो पीछे वाले टॉपिक से बहुत कम रिलेटेड हैं। इसलिए यदि आज भी जुड़े हैं और यदि आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो अब आप कंटिन्यू रेगुलर वीडियोज देखते रहिए, ताकि आपको आगे के टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। और यदि पीछे की आपको टॉपिक्स चैप्टर समझने हैं तो उनके वीडियोज हमने तैयार कर दिए हैं। पहले चैप्टर से आप यदि वीडियोज देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उनके वीडियोज भी देख सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं एक बार आप नए विद्यार्थियों को फिर से कहना चाहता हूँ, अब आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो आगे के चैप्टर्स, इस चैप्टर्स को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, ये जो वर्ड है चुंबकत्व, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी यूज में ले लिया था, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व देख लिया था। इस चैप्टर में हम देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम एक तो चुंबकत्व के बारे में अध्ययन करेंगे, चुंबकत्व का इतिहास यहां पर देखने वाले हैं, छड़ चुंबक का इतिहास हम यहां पर देखने वाले हैं, छड़ चुंबक की प्रॉपर्टीज देखेंगे, चुंबक के क्षेत्र रेखाओं का इस चैप्टर में अध्ययन किया जाएगा। साथ में हम देखेंगे कि पृथ्वी के कारण से जो चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न होता है वो किस तरीके से उत्पन्न होता है। इसके अलावा हम चुंबकीय पदार्थों की प्रॉपर्टीज भी इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, व्यवहारिक चैप्टर है। इससे ठीक पहले हमने चुंबकत्व का अध्ययन कर लिया है। चौथे चैप्टर में आपने देखिए ये देखा था कि जब आवेश गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब धारावाही चालक आप लेकर चलते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और उस चैप्टर में हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े और उनमें कुछ वैज्ञानिक जैसे ओरस्टेड, बायोसावर्ट, गाउस, एम्पियर, इनका महत्वपूर्ण योगदान हमने देखा था। विद्यार्थियों, जो चुंबक है ये शब्द आया कहां से, इनकी जो इतिहास है उसके बारे में अब यहां पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि 600 ईसा पूर्व, मतलब लगभग 2600 साल पहले की बातें हैं। यूनान, जिसे आप ग्रीस भी कह रहे हैं, इस देश के अंदर एक जगह है मैग्नीशिया। जगह का नाम क्या है? मैग्नीशिया। और उस मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक खदान का नाम है एशिया माइनर। और वहां पर इस तरीके की चट्टानें पाई जाती है कि वहां पर जो ग्वाले हैं या जो लोग हैं उनको कुछ घटनाएं देखने को मिली कि उनकी जो लकड़ी होती है, डंडा होता है, उसके नीचे जो लोहे की टोपी लगी होती है वो उन चट्टानों से अट्रैक्ट हो रही थी। और उनकी जो लकड़ी की बनी चप्पलें होती थी उनके अंदर लोहे की कील लगी होती थी, वो लोहे की कील भी उन चट्टानों से चिपक जाती थी। ये घटनाएं यूनान के अंदर जो मैग्नीशिया नामक स्थान है वहां पर पाई जाने वाली चट्टानों में देखा गया था। अब धीरे धीरे वहां के लोगों को पता चला कि इन चट्टानों के अंदर कुछ विशेष प्रकार का गुण होता है। और ये जो गुण था, उन्होंने देखा कि यदि उस चट्टान के छोटे से हिस्से को, छोटे से पत्थर को यदि हम धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें या किसी कॉर्क पर रख कर पानी के अंदर रख दें, स्वतंत्रता पूर्वक घूमने के लिए रख दें, तो वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में एक निश्चित दिशा में आकर ठहर जाता है। तो विद्यार्थियों, ये सबसे पहले देखा गया था यूनान में। हालांकि ऐसे भी चर्चा है, या जो चाइना है वहां पर कुछ जो इतिहास है वो ये बताता है कि आज से लगभग 4000 साल पहले ही उन्होंने चुंबक के बारे में अध्ययन कर लिया था, चुंबक के बारे में जानकारी उन्होंने प्राप्त कर ली थी। बट स्पष्ट इतिहास से हम यूनान से ही लेकर चलेंगे। 600 ईसा पूर्व यूनानियों ने ये देखा कि एशिया माइनर जो खदान है वहां से एक विशेष प्रकार का पत्थर निकला। उस पत्थर को
जो लोहे का अयस्क होता है मैग्नेटाइट कहा गया, लीडिंग स्टोन उसे कहा जाता है, मार्गदर्शक पत्थर उसे कहा जाता है। और बाद में मैग्नीशिया नामक स्थान पर वो निकला, इसलिए उस पत्थर का नाम पड़ गया मैग्नेट। उस पत्थर को क्या कह दिया गया? मैग्नेट कह दिया गया, जिसे हम हिंदी में प्यार से चुंबक कहते हैं। विद्यार्थियों, ये जो चुंबक है वो दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक जो सीधे खदान से प्राप्त होती है, जिनका चुंबकीय क्षेत्र कम होता है, चुंबकीय गुण उसमें कम पाए जाते हैं, और इसके साथ में उनका जो आकार है वो अनियमित होता है, तो उन चुंबकों को प्राकृतिक चुंबक कहा गया। जैसे मैग्नेटाइट है जो कि लोहे का अयस्क होता है Fe3O4। जो कृत्रिम चुंबक हैं वो प्राकृतिक चुंबक से ही निर्मित किए जाते हैं, अशुद्धियों को उनमें से हटा लिया जाता है, प्रबल उनमें चुंबकीय क्षेत्र होता है। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं। कृत्रिम चुंबक को भी हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया? दो भागों में, स्थायी चुंबक तथा अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक, इसमें चुंबक के गुण लंबे समय तक मौजूद रहते हैं, स्थायी चुंबक कहलाते हैं। और जिनमें चुंबकीय गुण जितने समय के लिए आवश्यक होते हैं उतने ही समय के लिए यदि यूज में आए तो उनको हम अस्थायी चुंबक कहेंगे। तो विद्यार्थी, ये जो सब कुछ मैंने बोला हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आया हो। मैं इनमें से मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो चैप्टर का नाम समझ में आ गया, चुंबकत्व क्या है। इससे पहले हम देख लेते हैं चुंबक का इतिहास, चुंबक की हिस्ट्री यहाँ पर हम देख लेते हैं। विद्यार्थियों, चुंबक का इतिहास, चुंबक का क्या इतिहास है वो आप लोग देखेंगे कि हम चाइना का भी मानकर चलते हैं, यूनान का भी मानकर चलते हैं। तो देखो, यूनान में तो ये देखा गया था 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। और कहां पर देखा गया था? यूनान में एक जगह है मैग्नीशिया, जगह का नाम क्या है? मैग्नीशिया। और उस जगह पर यह देखा गया कि जो चट्टानें हैं, मैग्नीशिया जो स्थान है वहां पर जो चट्टानें हैं, ये जो चट्टानें निकली वो एक खदान का नाम है एशिया माइनर, यहां पर प्राप्त हुई। और इस खदान से जो चट्टानें निकली उनके अंदर कुछ विशेष प्रकार के गुण थे। ये लोहे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी, लोहे को आकर्षित कर रही थी। और इनको यदि हम किसी कुचालक के कॉर्क पर रखकर यदि उनको पानी के अंदर रख दें, कॉर्क को पानी में रख दें, तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित हो रही थी। ये देखा गया था मैग्नीशिया नामक स्थान पर। तो इसलिए मैग्नीशिया नामक स्थान पर वो चट्टानें निकली, पत्थर निकले। तो उस पत्थर को, उस चट्टान को मैग्नीशिया नामक स्थान पर निकला, इस वजह से उसको क्या कहा गया? मैग्नेट कहा गया। विद्यार्थियों, क्या कहा गया? मैग्नेट कहा गया। और जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं, जिसे चुंबक कहा जाता है। अब देखिए, चुंबक के बारे में तो चाइना वाले भी कहते हैं कि हमने 4000 साल पहले ही जो युद्ध हुए थे उनमें इनका प्रयोग किया था। बट वो इतिहास में लिखा गया है, जो व्यवहारिक रूप से जो प्राप्त हुए हैं तथ्यों के साथ में, वो यूनान में ही देखा गया था। अब मैं बात करता हूं कि चुंबक कितनी प्रकार की होती है। चुंबक के प्रकार, विद्यार्थियों, चुंबक दो प्रकार की होती है। चुंबक कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला जो प्रकार है वो है प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक किसे कहा जाता है? जो खदानों से सीधी प्राप्त होती है, जो खदानों से सीधी प्राप्त होती है, जिनका आकार अनियमित होता है, जिनमें चुंबकीय गुण कम होते हैं। चुंबकीय गुण इनमें से क्या होंगे? चुंबकीय गुण उनमें कम होंगे, चुंबकीय गुण कम और आकार अनियमित होता है, तो उन चुंबक को हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। अब देखिए, प्राकृतिक चुंबक के यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है मैग्नेटाइट। क्या है? मैग्नेटाइट, जो कि लोहे का अयस्क होता है Fe3O4, जो कि क्या होता है? लोहे का एक अयस्क है Fe3O4। विद्यार्थियों, ये जो मैग्नेटाइट है
इस मैग्नेटाइट को जब धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया या किसी कॉर्क पर रखकर पानी में रखा गया तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में आकर व्यवस्थित हो गया। इसलिए इस मैग्नेटाइट को लीडिंग स्टोन पत्थर कहा जाता है। लीडिंग स्टोन कहा जाता है, इसे हिंदी में मार्गदर्शक पत्थर कहते हैं। तो देखिए मैग्नेटाइट का दूसरा नाम क्या है? मैग्नेटाइट को क्या कहा गया? लीडिंग स्टोन, जिसे हम हिंदी में क्या कह देते हैं? मार्गदर्शक पत्थर। मार्गदर्शक पत्थर इसको कहा गया विद्यार्थियों, मैग्नेटाइट को। अब हम बात करते हैं चुंबक के दूसरे प्रकार की। चुंबक का जो दूसरा प्रकार है वो क्या है? कृत्रिम चुंबक। मानव द्वारा जो निर्मित चुंबक होती है उसको हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। मानव द्वारा निर्मित होती है। किसके द्वारा निर्मित है? मानव द्वारा निर्मित। इसमें क्या किया जाता है कि जो प्राकृतिक चुंबक है उसमें से अशुद्धियों को हटा लेते हैं, छांट लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और फिर उनके अंदर जो चुंबकीय गुण है वो भी ज्यादा आ जाते हैं। ऐसे चुंबकों को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं, जो कि किनकी बनी होती है? निकल, कोबाल्ट, इस्पात, इनकी बनी होती है। तो जो कृत्रिम चुंबक है वो मुख्य रूप से उसमें आयरन का अंश होता है, निकल भी हो सकता है, कोबाल्ट भी हो सकता है, इस्पात, इनकी बनाई जाती है। एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, अलग अलग मिश्र धातु से भी कृत्रिम चुंबक का निर्माण कर सकते हैं। अब ये जो कृत्रिम चुंबक होती है वो भी दो प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। पहला जो प्रकार है वो है स्थायी चुंबक। पहला प्रकार कौन सा है इसका? स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक के अंदर जो चुंबकीय गुण होते हैं, जैसे चुंबकीय गुण हम अभी देखेंगे कि छड़ चुंबक में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। वो जो चुंबकीय गुण है वो लंबे समय तक मौजूद रहते हैं। तो लंबे समय तक यदि गुण मौजूद रहें तो उन चुंबक को हम क्या कहेंगे? स्थायी चुंबक कहा जाएगा। हालांकि हम स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक के बारे में इस चैप्टर के अंत में, जो अंतिम हमारा टॉपिक होगा, उसमें भी हम अध्ययन करेंगे। तो स्थायी चुंबक में लंबे समय तक चुंबकीय गुण मौजूद होते हैं, और अस्थायी चुंबक में चुंबकीय गुण जितनी देर उनकी जरूरत होती है उतनी ही देर रखते हैं। जैसे विद्युत क्रेन है, विद्युत घंटी होती है, विद्युत मोटर, जनित्र, इन सब के अंदर जितने समय के लिए चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है उतनी देर चुंबकीय क्षेत्र को क्रिएट किया जाता है। जब आवश्यकता नहीं होती तो चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाता है। और जो विद्युत चुंबक होते हैं वो कृत्रिम चुंबक का जो प्रकार है स्थायी चुंबक, इसी के ही एग्जाम्पल्स में आते हैं। तो अस्थायी चुंबक वे चुंबक हैं जिनमें चुंबकीय गुण निश्चित समय के लिए उत्पन्न किए जा सकते हैं, तो उनको हम अस्थायी चुंबक कहेंगे विद्यार्थियों। तो ये था चुंबक का इतिहास और चुंबक कितनी प्रकार की होती है, और चुंबक के आकार के आधार पर भी हम चुंबक को अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। छड़ चुंबक, जिसे दंड चुंबक भी कहा जाता है, चुंबकीय सुई भी होती है, घूर्णन चुंबक भी होती है। तो अलग अलग प्रकार के आकार चुंबक को हम देकर उनके नाम भी अलग अलग प्रकार से रख देते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा छड़ चुंबक। छड़ चुंबक, जिसे हम दंड चुंबक भी कहते हैं, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है विद्यार्थियों? अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे दंड चुंबक या छड़ चुंबक के गुणों की। हमारे पास में दंड चुंबक है, एक छड़ चुंबक है, और उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। पहले हम स्पष्ट कर दें कि छड़ चुंबक होती क्या है। विद्यार्थियों, छड़ चुंबक इस डस्टर की भांति होती है। देखिए, जिसकी लंबाई, उसकी मोटाई और चौड़ाई की तुलना में यदि कम है और उसका जो आकार है वो घनाभाकार है, तो उस चुंबक को हम छड़ चुंबक कहेंगे। देखिए डस्टर में देख लीजिए, सेम डस्टर की भांति ही होती है, लंबाई अधिक है, चौड़ाई भी है, और इसकी जो ऊंचाई है वो उससे भी कम होती है। तो ऐसी यदि चुंबक बनी हुई है तो उसे हम दंड चुंबक कहेंगे, छड़ चुंबक कहा जाएगा।
अब देखिए विद्यार्थियों, किसी भी दंड चुंबक के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है? दंड चुंबक के अंदर जो प्रॉपर्टीज होगी वह सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसी साधारण चुंबक में भी होगी। तो हम चुंबक के गुण कह सकते हैं, दंड चुंबक के गुण कह सकते हैं, छड़ चुंबक के गुण कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस गुणों को स्टार्ट करते हैं। पहला जो गुण है वह है दिशा निर्देशन का गुण। देखो क्या है, पहला जो गुण है उसे हम कह रहे हैं दिशा निर्देशन का गुण। मैं इनको समझा दूंगा एक एक करके सभी गुणों को। दिशा निर्देशन का गुण, निर्देशन का गुण। दिशा निर्देशन का गुण का मतलब क्या है? विद्यार्थियों, यहां पर देखेंगे कि यदि हम किसी दंड चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर व्यवस्थित हो जाएगा। उत्तर दक्षिण दिशा में आकर व्यवस्थित हो जाएगा। तो यही है दिशा निर्देशन का गुण। इसका मतलब हुआ कि यदि किसी चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें तो वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर व्यवस्थित हो जाती है। और जो सिरा उसका उत्तर दिशा में होता है उसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, और जो सिरा दक्षिणी दिशा में होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तो देखिए, मैं एक चुंबक को यहां पर दिखा रहा हूं आप लोगों के सामने। ये हमारे पास में एक दंड चुंबक है और इसको हमने यहां से एक धागे से बांधकर दृढ़ आधार से लटका दिया है। हमने क्या किया है? इस छड़ चुंबक को दृढ़ आधार से लटका दिया है। अब यदि इसका ये वाला जो सिरा है उत्तर दिशा में, तो ये होता है इसका उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण दिशा में होता है उसे हम कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें जो चुंबक है उसमें दो ध्रुव होते हैं। ध्रुव कितने प्रकार के होंगे? ध्रुव के प्रकार, तो ध्रुव विद्यार्थियों दो प्रकार के होंगे। यहां पर यह भी स्पष्ट हो गया है। ध्रुव कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। उत्तरी ध्रुव जिसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, एन से लिखा जाएगा। इसे हम धनात्मक चुंबकीय आवेश भी कहेंगे। धनात्मक चुंबकीय आवेश, ये आवेश की भांति है, धनात्मक चुंबकीय आवेश की भांति। देखो, हमने धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश पढ़े हैं। तो जैसे धनात्मक आवेश होता है ठीक उसी प्रकार से ही उत्तरी ध्रुव होता है, जिसे धनात्मक चुंबकीय आवेश हम कहते हैं। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है दक्षिणी ध्रुव, जो कि चुंबक को उत्तर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर जो इसका सिरा दक्षिण दिशा में रहता है उसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, साउथ पोल कहा जाता है। इसे ऋणात्मक चुंबकीय आवेश भी कहा जाता है। ऋणात्मक चुंबकीय आवेश, ऋणात्मक चुंबकीय आवेश भी इसे हम कहेंगे। तो किसी भी चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को धनात्मक चुंबकीय आवेश और दक्षिणी ध्रुव को ऋणात्मक चुंबकीय आवेश कहा जाता है। तो ये था हमारा पहला गुण है, दिशा निर्देशन का गुण। और यदि विद्यार्थी इसकी थ्योरी चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर देने वाला हूं जिसकी सहायता से आप इसकी थ्योरी अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं इस चैप्टर के। तो देखिए, सेकंड जो प्रॉपर्टी है हमारे पास में वो है आकर्षण प्रकृति। आकर्षण प्रकृति कि चुंबक के द्वारा लोहे चुंबकीय पदार्थों को कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ होंगे और उन पदार्थों को आकर्षित किया जाता है। उन पदार्थों को क्या किया जाता है? आकर्षित किया जाता है। और यदि आपने भी अपने जीवन में बचपन में देखा होगा कि जो चुंबक है उनको हम मिट्टी में बार बार यदि घुमाते हैं तो उस चुंबक के चारों ओर जो लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लोहा रेतन भी कहते हैं। लोहे की रेत जिसे हम कह सकते हैं वो यहाँ पर चारों ओर उसकी चिपक जाती है। तो विद्यार्थियों, हमने ये देखा कि लोहे जैसे पदार्थों को चुंबक अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। यह है उसका आकर्षण का गुण। ठीक है। अब देखो, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई कुचालक पदार्थ है, जैसे कांच की प्लेट है या कागज पर आपने देखे होंगे, पहले उसको मिट्टी में घुमाया होगा, फिर उस रेत को निकाल कर कागज पर आपने डाला होगा,
फिर उस कागज के नीचे से उस चुंबक को ऐसे हिलाया होगा, या नीचे जब चुंबक लगा देते हैं तो ऊपर उसकी बनावट आपने अच्छे से देखी होगी। जैसे मैं यहां पर आप लोगों को दिखा रहा हूं कि ये हमारे पास में चुंबक हैं और इसके ऊपर हमने रख दिया कागज। इसके ऊपर हमने क्या रख दिया है, ये हमने रख दिया इसके ऊपर इस तरीके से कागज रख दिया है। ये कागज रख दिया है विद्यार्थियों, चुंबक के ऊपर हमने ये कागज रखा है। इस चुंबक के ऊपर कागज रखने के पश्चात हम इसके ऊपर डालेंगे लोहा रेतन, जो लोहे का बुरादा होता है वो इसके ऊपर डालेंगे। तो आप देखेंगे कि जो बुरादा है वो यहाँ पर इस तरीके से इसके चारों ओर चिपक जाता है। इस तरीके से ये बुरादा आप लोगों को देखने को मिला होगा, इस तरीके से देखने को मिलता है। आप यदि इसे को गौर करके देखेंगे तो पाएंगे कि जो बुरादा है उसकी डेंसिटी, जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। और जैसे जैसे आप इन ध्रुवों से दूर जाएंगे डेंसिटी भी कम होती चली जाएगी, और मध्य भाग में भी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है उन हिस्सों को ही हम ध्रुव कहते हैं। देखो ध्रुव को हमने यहाँ पर परिभाषित कर दिया है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी आप भी देख रहे होंगे कि जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है वो चुंबकीय ध्रुवों के ऊपर है। कहाँ पर है, चुंबकीय ध्रुवों पर। तो यहाँ पर जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, इन्हें हम चुंबकीय ध्रुव कहेंगे। क्या कहा जाएगा, चुंबकीय ध्रुव कहा जाएगा। विद्यार्थियों ये समझ में आ गया। चुंबकीय ध्रुव दो प्रकार के होते हैं, और ध्रुव किसे कहेंगे, जहां पर सबसे ज्यादा आकर्षण की प्रकृति पाई जाती है, तो उन बिंदुओं को, उन हिस्सों को चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। अब आप यहां पर देखेंगे तीसरी प्रॉपर्टी, ध्रुवों के युग्म की उपस्थिति। ध्रुवों की युग्म में उपस्थिति, युग्म में उपस्थिति। चुंबक के अंदर पाए जाने वाले जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं वो युग्म के अंदर ही प्राप्त होंगे। अकेले चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, अकेला चुंबकीय ध्रुव नहीं पाया जाता है। देखो समझो, यदि ये हमारे पास में कोई छड़ चुंबक है, इसमें ये उत्तरी ध्रुव हैं, ये दक्षिणी ध्रुव हैं, और यदि यहां से इसको हम काट दें तो विद्यार्थी इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। कितने टुकड़े हो जाएंगे, दो टुकड़े। और प्रत्येक जो टुकड़ा है, जैसे ये एक टुकड़ा हो गया, ये इसका दूसरा टुकड़ा हो गया, ठीक है। तो प्रत्येक जो टुकड़ा होता है वो एक नए चुंबक की भांति काम करेगा, नए चुंबक की भांति काम करेगा। हालांकि इसमें जो चुंबकीय गुण हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे, चुंबकीय जो प्रवृत्ति है, चुंबकत्व का जो मान है वो थोड़ा क्षीण हो जाएगा। बट प्रत्येक टुकड़ा, इसके चाहे जितने टुकड़े कर दीजिए, प्रत्येक टुकड़ा चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। अर्थात प्रत्येक टुकड़े के अंदर दोनों ध्रुव साथ में पाए जाएंगे, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव साथ में उपस्थित होंगे। दोनों ध्रुवों को अलग करना संभव नहीं। जैसे यहां से तोड़ दिया तो ऐसा नहीं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अलग अलग हो गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रत्येक टुकड़ा एक नए चुंबक की भांति काम करता है, चुंबकीय ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते। जैसे हम विद्युत आवेश में तो विलगित आवेश होते हैं, एक अकेला आवेश धनात्मक आवेश भी हो सकता है, ऋणात्मक आवेश भी हो सकता है, बट चुंबकीय ध्रुव अकेले अकेले संभव नहीं है। आज तक विलगित चुंबकीय ध्रुव नहीं प्राप्त किए जा सके हैं। उत्तरी ध्रुव है, इट मीन्स वहां पर डेफिनेटली पक्का 100% दक्षिणी ध्रुव भी होगा। तो चुंबकीय ध्रुव युग्म में ही पाए जाते हैं, जोड़ों के अंदर ही पाए जाते हैं। जहां पर उत्तरी ध्रुव है डेफिनेटली वहां पर दक्षिणी ध्रुव भी उपस्थित होगा। आप किसी चुंबक के चाहे जितने टुकड़े कर दीजिए, चाहे मर्जी आए जितने टुकड़े कर दीजिए, प्रत्येक टुकड़ा चुंबक की भांति काम करेगा। दोनों जो चुंबकीय ध्रुव हैं वो युग्म में ही पाए जाएंगे। अब अगली प्रॉपर्टी की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगली जो प्रॉपर्टी है वो है कि यदि हम समान चुंबकीय ध्रुवों की बात करें तो उनमें प्रतिकर्षण, असमान चुंबकीय ध्रुवों में आकर्षण बल पाया जाता है। इस प्रॉपर्टी को भी देख लीजिए, समझ लीजिए। समान ध्रुवों में,
समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। समान ध्रुवों में कौन सा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण। और असमान ध्रुवों में आकर्षण बल पाया जाता है। समान में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों के अंदर क्या उपस्थित होगा, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। जैसे ये हमारे पास में किसी चुंबक के अंदर ये उत्तरी ध्रुव इधर है, दक्षिणी ध्रुव इधर है, और यदि ये इसके पास में एक दूसरी चुंबक लें, उत्तरी ध्रुव इसके पास में लेकर आए, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसी तरीके से आप देखिए, यदि दो दक्षिणी ध्रुवों को भी यदि एक दूसरे के पास में लाया जाता है तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन किसी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के पास में लेकर आए, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को यदि एक दूसरे के पास में लेकर आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। इसके पश्चात हम बात करते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी की। इनमें प्रेरण का गुण पाया जाता है। प्रेरण का गुण क्या है वो देख लीजिए कि विद्यार्थियों, जब किसी चुंबक के पास में किसी अन्य चुंबक को लाया जाता है, चुंबक के पास में हम क्या लेकर आ रहे हैं, अन्य चुंबक को, तो उसमें भी अन्य चुंबकीय पदार्थ को लाया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए इसको। यदि किसी चुंबक के पास में चुंबकीय पदार्थ को पास में लाया जाता है तो उसके अंदर भी, उस चुंबकीय पदार्थ में भी कुछ चुंबकीय गुण प्रेरित हो जाते हैं, तो अपने आप ऑटोमेटिकली उसमें गुण आ जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। इसे प्रेरण गुण कहा जा रहा है। देखिए समझ लेंगे आप लोग यहां पर कि हमारे पास में एक चुंबक है और उसके पास में हम लाएंगे लोहा चुंबकीय पदार्थ, और आपने आलपिन को पास में लाते हुए देखा होगा, छोटी क्लासों में भी इसके बारे में अध्ययन किया होगा कि हमारे पास में एक चुंबक है और उस चुंबक के पास में हम क्या लेकर आ जाएं, एक आलपिन लेकर आए। प्रेरण गुण को समझ लीजिए कि ये हमारे पास में है एक छड़ चुंबक। ये क्या लाए, हमें एक छड़ चुंबक हमने ली है और इससे ये हमने टच करवा दी है एक आलपिन। ये हमने इसके क्या लगा दी है, आलपिन, इससे हमने टच करवा दी है। अब यदि इस आलपिन को इसके पास में लेकर आए, इसके संपर्क में आ गई है ये, तो इस आलपिन के अंदर भी चुंबकीय गुण आ गए हैं। क्या आ गए हैं, चुंबकीय गुण, मतलब इसको आकर्षित करने की इसके अंदर भी प्रॉपर्टीज आ गई है। अब यदि कोई दूसरी आलपिन लें, आप क्या करें, एक दूसरी आलपिन लीजिए, तो वो दूसरी वाली आलपिन भी इससे अट्रैक्ट हो जाएगी, दूसरी आलपिन भी इससे चिपक जाएगी। इसी प्रकार से यदि आप तीसरी आलपिन लेते हैं तो वो इससे भी इस तरीके से चिपक जाएगी। तो ये देखो, इसमें गुण आ गए, इससे इसमें आ गए, इससे इसमें आ गए, तो एक दूसरे के अंदर गुण प्रेरित हो रहे हैं। ये चुंबक नहीं बन रही, बट इसके पास में आने से इसके अंदर चुंबकीय गुण क्रिएट हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं, तो इस गुण को हम कहते हैं प्रेरण गुण। क्या कहा जाता है, प्रेरण गुण कहा जाता है। देखिए विद्यार्थी, यहां पर हम एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि चुंबकीय ध्रुवों के अंदर ध्रुव प्रबलता इनकी समान होती है। चुंबकीय ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता क्या होती है, समान। तो ध्रुव प्रबलता समान होने का मतलब क्या है कि जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है उनके द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की जो क्षमता है वो समान होगी, इक्वल होगी। देखिए जैसे ये जितना उत्तरी ध्रुव आकर्षित करता है उतना ही दक्षिणी ध्रुव भी आकर्षित करता है। दोनों की जो आकर्षित करने की क्षमता होगी वो समान होगी। ध्रुव प्रबलता हम किसे कहते हैं, किसी चुंबकीय ध्रुव के द्वारा आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता, और ये दोनों समान होती है, किसी छड़ चुंबक के अंदर समान होगी। क्लियर। किसी छड़ चुंबक का जो अंतिम गुण मैं यहां पर आपको बता रहा हूं उसे भी आप समझ लीजिए कि चुंबकत्व की असली पहचान होती है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण ही असली चुंबकत्व की पहचान होती है। कैसे, प्रतिकर्षण ही असली चुंबकत्व की पहचान होती है। इस लाइन को हम आप लोगों को समझा देते हैं। पहले मैं ये लाइन पुट कर देता हूं। हमारे पास में आ चुकी है ये छठी प्रॉपर्टी, प्रतिकर्षण।
ही असली चुंबकत्व की पहचान होती है। असली चुंबकत्व की पहचान है। देखो इनकी जो लैंग्वेज है आपको लिखनी है, तो आप हमें इन नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 9460239358। इन नंबरों पर यदि आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको हस्तलिखित नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। आपको कॉल नहीं करना है, कॉल ना करें, बिल्कुल ना करें। आप व्हाट्सएप कर दीजिए, देर सवेर आंसर जरूर मिल जाएगा। समझ आ गई बात? हो सकता है घंटे 2 घंटे में मिले, दूसरे दिन मिले, बट कॉल नहीं करना है, ठीक है। देखो अंतिम प्रॉपर्टी समझ लीजिए, प्रतिकर्षण ही असली चुंबकत्व की पहचान है। कैसे है? जैसे हमारे पास में ये कोई छड़ है, ये क्या है? कोई चुंबकीय छड़ है। क्या है? चुंबकीय छड़। अब इसके पास में हम कोई अन्य छड़ लेकर आ रहे हैं, अन्य छड़ लेकर आ रहे हैं। अब देखो विद्यार्थियों, यहां पर ध्यान देना आप लोग कि यदि ये कोई अज्ञात छड़ है, इसका हमें पता नहीं है कि ये चुंबक है या कोई लोह चुंबकीय पदार्थ। अब इसका कैसे पता लगेगा? आकर्षण से पता नहीं लगता। कैसे? जैसे मान लो कि इससे ये अट्रैक्ट हो गई, क्या हम कह सकते हैं कि ये चुंबक है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये चुंबक है? कोई जरूरी नहीं है। ये लोहा भी हो सकता है, क्योंकि लोहा भी चुंबक से अट्रैक्ट होता है। लोहा भी चुंबक से आकर्षित होता है। तो ये लोहा भी हो सकता है, यदि इससे अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये चुंबक भी हो सकती है, लोहा भी हो सकता है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये चुंबक ही है। अब क्लियर ये पता चलेगा भाई चुंबक ही है, इसके लिए आप क्या कीजिए, जैसे मान लो कि इससे ये अट्रैक्ट हो गई, तो इसके ध्रुव को चेंज कर लीजिए। ये वाला सिरा यहां पर ले आइए, ये वाला यहां ले आइए। फिर भी यदि अट्रैक्ट कर रही है तो डेफिनेटली ये लोहा है, कि दोनों ही सिरे यदि अट्रैक्ट हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, चिपक रहे हैं, इसका मतलब वो छड़ क्या है कि अज्ञात छड़ लोहे की है। अज्ञात छड़ का है लोहे की। और यदि एक सिरा उससे आकर्षित हो रहा है चुंबक से, और दूसरा सिरा उससे प्रतिकर्षित हो रहा है, इट मीन्स वो एक छड़ चुंबक है। वो क्या है? चुंबक। तो प्रतिकर्षण से ही हमें पता चलता है कि कोई जो अज्ञात छड़ है वो लोहा है या चुंबक है। तो विद्यार्थियों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज छड़ चुंबक के लिए या दंड चुंबक के लिए, और यही प्रॉपर्टीज आपको आगे चलकर बहुत काम में आएगी। अगला जो वीडियो है, कल जो आप वीडियो देखेंगे, उसमें हम चुंबकत्व से रिलेटेड महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल से लेट जुड़े हैं, आज ही जुड़े हैं, तो विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के चैप्टर के वीडियोज भी हमने सारे प्रोवाइड करवा दिए हैं। बट फिर भी यदि आप हमारे YouTube चैनल से फिजिक्स सीखना चाहते हैं तो आज भी इस वीडियो से जुड़ जाइए, आपको अच्छे से फिजिक्स समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे से इन टॉपिक्स का बहुत कम रिलेशन है, न के बराबर है। कंटिन्यू आप यदि रहेंगे तो अच्छे से आप फिजिक्स को समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।